many terms. So today we'll start with magnetic maps of Earth. So when it comes to magnetic maps of Earth, here the elements, that is phi and alpha, that is angle of inclination, angle of declination, as well as the Earth magnetic field, yeah, horizontal component of Earth magnetic field, it is going to change from place to place. क्योंकि हर एक प्लेस में इसका वैल्यू सेम नहीं रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा. इनफैक्ट ये टाइम का साथ भी वेरी होता है, राइट. मतलब ऐसा नहीं कि आज देखा या कल आज रीडिंग लिया और कल रीडिंग लिया तो ऑब्वियसली सेम आएगा. मतलब जब मैं ईयर्स का बात करूंगा, जैसे जैसा साल जाएगा तो ये जो वैल्यू है एक प्लेस का टाइम का साथ भी वेरी होता है, राइट. सो आई कैन से द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स, they are going to vary from place to place, and with respect to time also it is going to vary, right. So the magnetic elements of Earth, obviously आपको पता है कि phi है, that is angle of declination, then alpha है, then of course BH है. Alpha is angle of inclination है, and of course BH जो है it is horizontal component of Earth magnetic field है. So vary from place to place, this is very important. So हर एक place पे वो अलग होगा, and also with time, and also with the time, no doubt वो जो time है वो एक दिन दो दिन नहीं रहेगा, it is going to be in years. तो थोड़ा बहुत changes आएगा, right. अभी सपोज हम लोग ये जो वैल्यू से, फॉर एग्जांपल अल्फा का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेस का बी एच अल्फा एंड फाई का वैल्यू निकाला तो उसको हम लोग मैग्नेटिक मैप्स बोलते हैं. आई रिपीट, द मैप्स प्रोवाइडिंग द वैल्यूज ऑफ फाई, अल्फा एंड बी एच at different locations are called magnetic maps, right. बच्चा किसी का तो माइक ऑन हो गया तो म्यूट पे चले जाओ बच्चा. नाउ the maps providing these values, obviously when I say these values ये तीनों को टारगेट करेंगे हम लोग, at different locations are called, so when I say different locations I mean it is different places are called magnetic maps, are called magnetic maps. मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन में हम लोग ये तीनों का वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको हम लोग मैग्नेटिक मैप्स बोलते हैं. सो मैग्नेटिक मैप शुड गिव यू द वैल्यू ऑफ फाई, अल्फा एंड बीएच. सो आई होप इधर तक सबको समझा बच्चा. यस. ठीक है, अभी मैग्नेटिक मैप्स मैंने बनाया एंड मैंने वही प्लेसेस को टारगेट किया जिसमें फाई का वैल्यू सब जगह सेम है, या अल्फा का वैल्यू सब जगह सेम है, या बीएच का वैल्यू सब जगह सेम है. वो जो मैग्नेटिक मैप्स को हम लोग आइसो मैग्नेटिक चार्ट्स बोलते हैं हम लोग. आई रिपीट, इट इज कॉल्ड आइसो मैग्नेटिक चार्ट्स. सो आई कैन से मैग्नेटिक मैप्स ड्रॉन, मैग्नेटिक मैप्स ड्रॉन. ऑफ कोर्स ये मैग्नेटिक मैप्स कैसा बनाएंगे बच्चा, बाय जॉइनिंग places with
same value of particular element. particular element, ये एलिमेंट इन तीनों में कौन सा भी हो सकता है, are called isomagnetic charge. आइसोमैग्नेटिक चार्ज. तो इसका मतलब हम लोग मतलब फाई का वैल्यू सपोज 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री का फाई का वैल्यू वाला बहुत सारा प्लेसेस होगा, वो प्लेसेस में एक लाइन पास होगा, राइट, एंड वो लाइन को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, आइसोमैग्नेटिक चार्ज बोलेंगे. अभी हम लोग फिर से उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब सेम वैल्यू ऑफ फाई रहेगा तो क्या होगा, सेम वैल्यू ऑफ अल्फा रहेगा तो क्या होगा, एंड सेम वैल्यू ऑफ बी एच रहेगा तो क्या होगा. बच्चा अभी भी किसी का माइक ऑन है? सर आपने मैग्नेटिक मैप के डेफिनेशन में आर कॉल्ड 2 बार लिखा है. Yes, sir. Yes. Magnetic maps drawn by joining places Voice with is same value. breaking, sir. सर आर कॉल्ड 2 बार लिखा है आपने. Yes, sir. Okay, are called magnetic maps. Okay, so the maps providing these values at different locations are called magnetic maps. Is it okay now? Yes, sir. Yes. Now, Yes. lines joining places. Lines joining places with the same angle of declination. First हम लोग डिक्लिनेशन को टारगेट करेंगे बच्चा. आई मीन फाई पहला लेगा तो फाई को ही टारगेट करेंगे. तो लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन are called, it is called isogonic lines. Isogonic lines. तो अभी इधर क्या होगा बच्चा, ये जो लाइन जिधर भी पास होगा उधर का सब प्लेसेस का डिक्लिनेशन जो है वो सेम रहेगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, राइट. अभी मैं अल्फा को टारगेट करूंगा तो यू नो ये तो सेम होगा. लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन. ऑफ कोर्स इंक्लिनेशन मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का बात कर रहा हूं. आर कॉल्ड एक्लिनिक लाइंस. इट इज कॉल्ड एक्लिनिक लाइंस. ये हो गया सेकंड वाला. लास्ट वाला बीएच को टारगेट करेंगे हम लोग. सो लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल. तो इक्वल बीएच क्या होता है बच्चा? Screen is हॉरिजॉन्टल. इज इट ब्लर? horizontal magnetic. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Quite. No, sir. No, sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. देखते ब्लर है कि नहीं देखते बच्चा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो हम लोग इधर बीएच को टारगेट करेंगे. आर कॉल्ड, so this is called isodynamic lines. Isodynamic lines. बच्चा बोर्ड तो एकदम क्लियर है? Yes. फाइन. सो अभी फर्स्ट में हम लोग टारगेट किया है इक्वल डिक्लिनेशन, मतलब इधर बात हो रहा है फाई का, इधर बात हो रहा है अल्फा का, इधर बात हो रहा है बीएच का. आई होप इट इज वेरी क्लियर. So can anybody tell me how many isogonic lines we can draw on the surface of Earth? कितना बना सकते हो बच्चा? बच्चा आवाज आ रहा है मेरा? Yes. सर डायग्राम में देखो कितना- कैसे रहता है आइसोगोनिक. डायग्राम में देखो ना. बच्चा इधर देखो, ये अर्थ है. सपोज मैं फाई का वैल्यू 1 डिग्री लेता हूं, 1 डिग्री.
तो हो सकता है इधर 1 डिग्री है, इधर 1 डिग्री, इधर 1 डिग्री है। सो इनको ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को मिलता है आइसोगोनिक लाइंस। समझा? तो अभी दिस इज एप्लीकेबल फॉर, अभी मैं बोलूंगा ये सब पॉइंट में अल्फा का वैल्यू सेम है तो ये आइसोक्लिनिक यस होगा, यस समझा। राइट? तो कितना लाइन बना सकते हैं बच्चा में? इन्फिनाइट। एग्जैक्टली, दैट इज द Infinite. आंसर बच्चा। मेनी, क्योंकि 1 डिग्री के लिए एक होगा, 1.1 के लिए एक होगा, 1.2 के लिए एक होगा, है ना, 2 डिग्री के लिए एक होगा। सो यू कैन हैव मेनी लाइंस, राइट? आई होप इट इज वेरी क्लियर बच्चा। Yes. ठीक है Yes. बच्चा, Yes, sir. कंप्लीट करो इसको। सर स्क्रीन ब्लर है। Yes, sir. Yes, sir. नहीं बच्चा, नहीं yes, sir. Yes. Clear है sir. क्लियर है अरे बच्चा, नहीं क्लियर क्लियर है एकदम। यार, नहीं सर थोड़ा ब्लर है। नहीं सर थोड़े ब्लर छोटे है, वर्ड स्क्रीन Clear ब्लर है है सर, Yes, sir, blur है। एलिमेंट का No, ये छोटा sir. दिख नहीं रहा है नहीं वर्ड्स। एक मिनट रुको रुको। The magnetic field at R is always proportional to, ये तो सबको पता ही रहना चाहिए बच्चा। फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेट है, तो अज्यूम करो कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सो लाइन दोनों पोल से जो पास होता है इट इज रेफर्ड एज एक्सिस, एंड ये सेंटर है सपोज। तो लाइन जो सेंटर से पास होगा एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगा, इट इज कॉल्ड एज इक्वेटर, राइट? या एक्सिस को जो इक्वली डिवाइड करता है उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो अभी किधर भी हम लोग ने पॉइंट लिया, इधर एक्सिस का ही बात कर रहे हैं बट मैं इक्वेटर को भी कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आंसर तो दोनों के लिए सेम होगा। सो इफ आई कंसिडर ए पॉइंट हियर, देन इधर मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन एक्सिस आता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। R cube. इफ B यू R cube. राइट, सो r क्यूब है, आप b e लिया इक्वेटर का, तो इधर आता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई 4 pi m अपॉन r क्यूब है। तो on R. आप पॉइंट एक्सिस या इक्वेटर, क्वेश्चन में तो एक्सिस ही पूछा है बट इनकेस इक्वेटर भी पूछा होता तो इट विल बी b is inversely proportional to r cube होगा। R cube. So it will be option, Yes. I think B. it is B. C. B. Option B. Yes. Option B. So first one it is B. I hope ये सबको समझ में आया होगा। Yes, sir. Yes. So you will get into question number 2. सर बोल एक बार फिर से समझा। सर ये लिखने का है क्या कौन सा नोटबुक में? नहीं, सर लिखने फर्स्ट का वाला मतलब फिर से। फर्स्ट वाला बच्चा, एक्सिस का ये फॉर्मूला है, इक्वेटर का ये फॉर्मूला है, इधर बी और आर का क्या रिलेशन है बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना। Yes. बी इज प्रोपोर्शनल टू बोले, प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? 1 अपॉन आर क्यूब। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है बट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब होगा, बराबर है ना? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. इसके लिए ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सर ये लिखना है मैग्नेटिक। notebook में? सर टेक्स्ट बुक में नहीं है बच्चा, नोटबुक में लिखना है। टेक्स्ट बुक में टिक करेंगे आप आंसर। समझ में आया ना? यस सर यस। ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन इज द प्लेन। तो मैंने पहले ही बताया कि मैग्नेटिक मेरिडियन वो प्लेन है जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता है, राइट? फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, C आएगा. C passing through magnetic Yes. axis of Earth. Yes. ये Earth. Yes. नॉर्थ मैग्नेटिक है, ऑफ कोर्स ये साउथ मैग्नेटिक है। तो दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। आई होप आपको याद है। Yes. अभी जो प्लेन इन दोनों पॉइंट से पास होता है प्लस सेंटर से पास होता है, राइट? ऐसा कुछ प्लेन बनाया था मैंने। Yes.
I hope you remember. Yes. ये प्लेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? मैग्नेटिक मेरिडियन। Magnetic meridian. किधर से पास होता है बच्चा? इट विल पास Magnetic Magnetic axis. मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा। सर थोड़ा बड़ा लिखो ना, अच्छे से नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहा है? Yes. Yes, sir. बच्चा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा अच्छा है। दिख रहा है, क्लियर, अभी थोड़ा क्लियर है। क्योंकि डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया बच्चा आपके लिए, क्योंकि मैंने थियरी में तो बनाया ही है। सेम डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। नहीं सर, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है ना वो बहुत छोटा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है बरोबर। अच्छा ठीक है। तो बच्चे एम एम दिख रहा है ना, वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। एम ए मैग्नेटिक एक्सिस है। तो ये मैंने लिखा है एन एम है, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। Magnetic north. ये होता है एस एम है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक Magnetic south. Magnetic south. तो अभी पूछा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, पूछा है। तो अल्टीमेटली वो प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता है, मैग्नेटिक एक्सिस से। तो क्या होगा ऑप्शन बच्चा? C. 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 Yes, it is option C passing option. through the magnetic axis of Of the Earth. So it is Earth. option C, बच्चा। Option C. Sir, Any question है, confusion? the angle of deep of the no. Sir, question है, the क्या बोल रहे angle of deep at the equator is angle of deep at the equator. किधर है क्वेश्चन? Sir, question है, हाँ, angle angle of deep at the equator. Zero. Yes. 0. ठीक है, थर्ड वन क्वेश्चन बच्चे समझ में, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? Yes. Yes. नो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा ध्यान से सुनो। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आर सेम एट सम प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब एक पॉइंट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सेम है अर्थ का। द एंगल ऑफ द मैग्नेटिक डिप एंगल एट दैट प्लेस विल बी। तो यू हैव टू फाइंड डिप जिसके लिए BH और BV सेम है। तो इसमें दो मेथड है बच्चा। देखो इधर, सपोज है मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आता है, सो ऑब्वियसली यू गोइंग टू हैव B। तो इसको रिजोल्व किया, एक कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज BH एंड एक कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज BV। अभी B और BH के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। सो दे आर इंटरेस्टेड इन डिप, तो हम लोग अल्फा लिया उसको। अभी B को मैंने रिजोल्व किया, लाइन नियरेस्ट टू अल्फा इज B cos अल्फा आएगा एंड दिस विल बी B sin अल्फा आएगा, Sin Sin alpha. alpha. राइट। अभी क्वेश्चन इन दोनों को मतलब BV अपॉन BH किया मैंने, BV अपॉन BH, तो ऑब्वियसली यू विल गेट BB कैंसल होके sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, यू विल गेट इट एज tan Tan अल्फा। alpha. Tan alpha. Tan alpha. तो आप ए फॉर्मूला से आंसर निकाल सकते हो, नंबर 1। सेकंड, आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो B cos BH और BV सेम है, तो आप ये लिख सकते हो कि B sin अल्फा इज इक्वल टू B cos अल्फा होना चाहिए, है ना। Yes, sir. BH और Yes. BV सेम है, तो B cos अल्फा और B sin अल्फा सेम होना चाहिए, तो BB कैंसिल होगा। इसका मतलब sin अल्फा और cos अल्फा क्या होना चाहिए? सेम। एंड आपको पता है Same. 45. 45 बच्चा same. 45. 45 पे सेम होता है। तो ये पहला मेथड हो गया सॉल्व करने का, क्योंकि साइन अल्फा और कॉस अल्फा का एक एंगल के लिए इक्वल होता है, दैट इज 45 डिग्री। सेकंड, Yes. इधर BV और BH सेम है, ऑब्वियसली यू विल गेट tan अल्फा इज इक्वल टू 1, और tan अल्फा का वैल्यू 1 है, तो अल्फा एक ही 45. Tan 45. 45. खत्म। तो आंसर इज 45। तो ऑप्शन क्या है बच्चा? B. 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 बी बच्चा, बी। कंप्लीट करो। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। Yes, Yes. sir. Yes.
डन सर। ओके डन, ठीक है। फोर्थ No, वन, कंप्लीट कर लो बच्चे। डन, Yes. sir. ओके। No, So, sir, question- no. No? सर हुआ। सर आप म्यूट पे हो। यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, अरे sir. वही मेरे को लगा, वही मैं बोलूँ मेरा नेट का शॉर्ट हुआ कि क्या। फाइन। सो यू हैव गॉट बार मैग्नेट जिसका दो पोल्स थे बच्चा, नॉर्थ एंड साउथ। हमको पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर से नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, Not to south. राइट। एंड हम लोग को ये भी पता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज्ड लूप बनाता है। क्या बनाता है Yes. बच्चा? क्लोज्ड लूप। Close. Close. Look. अभी नॉर्थ से साउथ आता है तो क्लोज लूप तभी बनाएगा वो जब वो अंदर से South to north. South to north. South to north. तो इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन शुड बी साउथ टू नॉर्थ। देखो ऑप्शन क्या Yes. है? Option D. 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 Option number D. राइट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज गुड। सबको समझा बच्चा? Yes sir. Yes. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, a place where the vertical component of earth magnetic field is 0 as the angle of dip equal to, मतलब Zero. Zero. है. वर्टिकल कंपोनेंट Sir, 0 है, Yes. है ना? B Yes. by 0. Yes. Sin 0 And degree हम लोग- 0 है. Sin 0. हाँ राइट राइट। अब देयर आर मेनी मेथड्स जिसके हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हो। So a place where the vertical component of earth magnetic field is 0, vertical component 0 है तो obviously BV 0 है, तो हमको चाहिए अल्फा का वैल्यू क्या है? Zero. ध्यान दो, 0. 0 तो पक्का है। अभी देखो ऐसा छोटा सा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा जाता है, राइट। तो ये पॉइंट में मतलब इक्वेटर का जो पॉइंट में ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल टू द
सरफेस ऑफ अर्थ है, ये पॉइंट मतलब हॉरिजॉन्टल है। तो इधर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब बी वी जो है ना, क्योंकि ये पोल्स है तो इधर वर्टिकल रहता है, लाइक दिस, इधर भी वर्टिकल रहता है, राइट। तो पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल रहता है, तो जिधर वर्टिकल होगा उधर बी वी मैक्सिमम होगा, लाइक दिस। तो बी वी मैक्सिमम होता है, तो इधर भी वर्टिकल है तो ऑब्वियसली बी वी मैक्सिमम होता है। बट इधर हॉरिजॉन्टल है तो इधर बी वी 0 होगा, ऑफ कोर्स बी एच मैक्सिमम होगा। बच्चे समझ में आया? यस Yes. यस हाँ, तो मैं दो तरफ से इसको सॉल्व कर रहा। एक, tan अल्फा इज बी वी अपॉन बी एच है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में ये बोला है बी वी 0 है, तो 0 अपॉन बी एच, ऑब्वियसली 0 tan अल्फा Zero. 0 होगा। 0 तो साइन अल्फा से भी कर tan सकते अल्फा हैं। 0 तो अल्फा भी क्या, हाँ अल्फा भी क्या हो गया बच्चा, 0। जीरो एक मेथड हो गया। देन रिजॉल्व हमको पता करके है बी वी, हाँ बच्चा, बी बी साइन कॉस या अल्फा साइन, साइन बी अल्फा साइन अल्फा Sin. साइन साइन तो 0 विल बी इक्वल टू बी साइन अल्फा है, कारण आपको पता है बी उधर आके 0 ही होगा, साइन अल्फा तो 0 साइन Sin अल्फा का alpha वैल्यू साइन zero अल्फा कैसे equal to जीरो zero. अल्फा इज इक्वल टू 0। यस क्लियर है बच्चा? यस यस सर सर। यस Yes. सर अल्फा का वैल्यू 0 आएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यस सर Yes. ठीक है, फिफ्थ हो गया बच्चा। सिक्स्थ वन, ए प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। आई थिंक इधर बी एच मैक्सिमम, बी वी मैक्सिमम, तो बी एच 0 होगा। बी एच क्या होगा बच्चा, 0, याद है ना? यस यस Yes. तो यस बताओ किधर होगा, इधर होगा, मतलब Geometric. परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिक नहीं बच्चा, जियो Geomagnetic. तो जियोमैग्नेटिक जियोमैग्नेटिक फोर्स Geomagnetic. वन ऑफ जियोमैग्नेटिक पोल्स है, वन ऑफ जियोमैग्नेटिक पोल्स। तो सिक्स्थ वन आपको चाहिए तो वापस ऐसा डायग्राम बना रहा हो, क्योंकि ये दोनों पोल्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा रहता है। तो इधर वो वर्टिकल होता है, वर्टिकल ये साइड में ये होता है, राइट। सो अल्टीमेटली इधर बी एच 0 होगा, इधर भी बी एच 0 होगा। सो इट विल बी जियो मैग्नेटिक पोल। ये हम लोग ने डिस्कस किया था थियरी में भी। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर डी Option D. तो हियर इट इज 0, ऑप्शन ए है, एंड हियर इट इज ऑप्शन डी है। ठीक है, सेवेंथ वन, आई थिंक इट इज द लास्ट वन। A magnetic needle kept non-parallel to the magnetic field in a non-uniform magnetic field experience। बच्चा क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है सपोज, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा रिप्रेजेंट करता है। बट ये क्वेश्चन अब एक्चुअली क्या है, इधर हम लोग टॉर्क का इक्वेशन नहीं निकालते, राइट। तो हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क का इक्वेशन निकाला है क्या? नहीं निकाला है ना? टॉर्क का कुछ इक्वेशन निकाला है हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। Yes. नो ठीक है, ध्यान दो। अभी जैसे हम लोग टॉर्क को, मतलब इधर मैग्नेट को रखेंगे, ये मैग्नेट है सपोज, ये सर क्या है सर ये? तो ये हाँ ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये मैग्नेट हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाता है, आपको पता ही है। तो क्या होगा बच्चा, नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा, रिपल होगा, इधर फोर्स आएगा। यस ऑफ कोर्स Opposite force, आई नो south. नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होगा तो इधर फोर्स आएगा, राइट। सो एक फोर्स यस ये डायरेक्शन में एक्ट होगा। सब ब्लर हो गया स्क्रीन ब्लर है, स्क्रीन इज स्क्रीन ब्लर ब्लर है। यस सर जस्ट ऐसे नो सर, स्क्रीन ब्लर नहीं है। ए ब्लर है ना फोकस हट गया, अरे फोकस फोकस हटा है Green is black. यस सीन थोड़ा ब्लर हो गया।
नाउ इट्स ओके बच्चा? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, yes, sir. अरे छड़ो ना ठीक है बच्चा, ध्यान दो। मैं डॉगी छड़िए नहीं शुभम कर रहा है शुभम। कौन सी भाषा है? फाइन देन। सो बच्चा दो फोर्स एक्ट होगा, ये फोर्स F1 होगा और ये F2 के, राइट? अभी क्या होगा बच्चा, सपोज फील्ड सब जगह सेम है तो ये दोनों फोर्स है ना बच्चा सेम रहेगा, मतलब ये F है तो ये भी F रहेगा, ठीक है? फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये मैग्नेट क्या करता है, इधर ही रोटेट होता है, राइट? एंड जो बॉडी रोटेट होता है उसको हम लोग, मतलब उसके ऊपर क्या एक्ट होता है, टॉर्क एक्ट होता है। मतलब Torque. if it is uniform magnetic field, then the magnet will only rotate, so it will experience only torque. Torque experience करेगा एंड वो मूव नहीं होगा, इसका मतलब टॉर्क एक्ट होगा, फोर्स नहीं एक्ट होगा, राइट? बट सपोज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऑब्वियसली ये जो फोर्स है ना, मैंने FF लिख लिया है, वो सेम नहीं रहेगा क्योंकि हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता है। तो ये F1 आएगा, F2 आएगा, तो ये अभी क्या करेगा, मैग्नेट घूमेगा और मूव भी करेगा। Yes. Yes. तो टॉर्क भी एक्ट होगा बच्चे इसके ऊपर, फोर्स भी एक्ट होगा। फोर्स भी हो गया। इसका मतलब Will. मतलब वो रोटेट भी होगा और मूव भी होगा, मतलब दोनों मोशन परफॉर्म Yes, करेगा। sir. Yes. समझो. Yes. तो ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चे इधर? सी। C. बोथ ए फोर्स एंड ए टॉर्क, सो इट शुड बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बच्चे याद रखना, यूनिफॉर्म होता तो ओनली टॉर्क आता। क्लियर है? Yes. यस Yes. सर। हाँ, नोट डाउन कर लो बच्चा। देन वी विल गेट इनटू, यू आर डन विद MCQs, वी विल गेट इनटू Yes. न्यूमेरिकल। फिनिश? Yes. बच्चा सबका हो गया? रब करूं मैं? यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, फाइन। Fine then. So question number 1. Of course, page number 228. तो उस पर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन, 4 का फर्स्ट वन। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनो। ए मैग्नेटिक पोल ऑफ बार मैग्नेट with pole strength of 100 ampere meter is 20 centimeter away from the center of a bar magnet. तो हमारे पास एक पोल है, तो पोल स्ट्रेंथ उसका m डैश ले रहा हूं मैं, दैट इज 100 एम्पियर मीटर है। बच्चे याद रखना, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, उन्होंने पोल स्ट्रेंथ को Q सफिक्स m लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, हम लोग ने m डिनोट किया है, टेक्स्ट बुक में QM लिखा है, राइट? तो इधर QM डैश लिख सकते हो आप, ठीक है? एंड ये एक मैग्नेट से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो 20 सेंटीमीटर मींस 20 into 10 raised to minus 2 meter, so it will become 2 into 10 raised to minus 1 meter from the center of bar magnet. अभी बार मैग्नेट का डिस्क्रिप्शन दिया है, बार मैग्नेट ऐसे पोल स्ट्रेंथ ऑफ 200 एम्पियर मीटर,
तो अभी बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ एम ले रहा हूं मैं, दैट इज 200 एम्पियर मीटर है। तो ऑब्वियसली इसको चाहिए तो आप क्यू एम लिख सकते हो। सो एम या क्यू एम दोनों में आप कौन सा भी लिखो। एज ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, सो एज ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स हो गया। याद रखना डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स 12 होता है, एल लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। डिस्टेंस या मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट बोला तो बोला मैग्नेटिक लेंथ ही बात करेंगे बच्चे, ठीक है। सो इट इज 5 सेंटीमीटर है, सो विल टेक इट एज 5 into 10⁻²2 मीटर है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज इफ द मैग्नेटिक पोल इज ऑन द एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट, मतलब ये पोल ये मैग्नेट का एक्सिस पे है, तो हम लोग को फाइंड द फोर्स ऑन द मैग्नेटिक पोल। तो आपको फोर्स फाइंड आउट करना है वो मैग्नेटिक पोल के ऊपर, ठीक है। तो डायग्राम से मैं थोड़ा बना रहा हूं आपको। सो ये एक्सिस से अज्यूम कर लो, तो इधर एक मैग्नेट है, राइट। तो ये मैग्नेट का दो मतलब एन पोल स्ट्रेंथ दिया है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये होगा +m, ये होगा -m, ठीक है। एंड दोनों का बीच में डिस्टेंस दिया दैट इज 2l, एंड इसका मोमेंट मैं ले रहा हूं कैपिटल M मोमेंट, ठीक है। अभी इसका सेंटर से एक पॉइंट, लेट द पॉइंट बी P है, तो इधर से इधर जो डिस्टेंस है आई टेक इट एज R, सेंटर से पॉइंट P तक। इधर एक पोल रखा है बच्चा जिसका वैल्यू m डैश मतलब जिसका पोल स्ट्रेंथ m डैश है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये मैग्नेट इधर कितना फोर्स देता है ये पोल को फाइंड आउट करना है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पोल ड्यू टू दिस मैग्नेट। समझ में आया? Yes. यस सर। यस ठीक है, चलो फॉर्मूलास लिख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूलास आने वाला, ठीक है। फर्स्ट वन बच्चा देखो, पोल स्ट्रेंथ दिया है मैग्नेट का और मैग्नेटिक लेंथ दिया है, तो पहला आप मोमेंट निकालेंगे m, दैट इज स्मॉल m into 2l है, ये आपका पहला काम है, ठीक है। एक बार ये मिलने के बाद तो हम लोग को एक्सिस में आता है ये पॉइंट का, इधर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस मैग्नेट, एक्सिस है तो उसका भी आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज μ0 अपॉन 4π, इट इज 2m अपॉन r³ है। ऑफ कोर्स m इधर मिल जाएगा। थर्ड, फोर्स विल बी ऑफ कोर्स m into b होता है, फोर्स इज m into b है, तो m जो है ना जिसको ऊपर फोर्स लग रहा है उसको लेना है, तो m डैश होगा। एंड ऑफ कोर्स इधर मैग्नेटिक इंडक्शन BA है, तो इट इज m डैश into BA होगा। तो आपने ये फॉर्मूला तो देखा ही होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन इज फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ है, तो इसके हिसाब से फोर्स क्या होगा बच्चा, m into b होता है, राइट। यस। m किसका लेना है, जिसको ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो m डैश लेंगे हम लोग क्योंकि उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है। b किसका लेना है, जिसको वजह से फोर्स एक्ट हो रहा है, b इसके वजह से फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन इधर देखना है, इसके लिए BA लिखा है। बच्चा फॉर्मूला सब समझा तीनों? Yes. यस बच्चा गेट द वैल्यू, सॉल्व एंड गेट द वैल्यू। Sir, यस
25 into 10 raised to minus 3 Newton. 25 into 10 raised to minus 3 Newton. Very good, bachcha. That will be the answer. 25 into 10 raised to minus 3 मतलब 2.5 into 10 raised to minus 3. Yes. Yes. Right. हाँ. सर सॉल्व करके दिखाओ ना, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है. सॉल्व करके दिखाओ. So anyway, so capital M will be equal to small m का वैल्यू 200 है into 2l का वैल्यू 5 into 10 raised to minus 2 है. बचे -2 और ये 2 0 कैंसिल होके बचेगा only 2 और 5. 10. Yes, it is 10 ampere meter square. इसका यूनिट होता है बच्चा एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट बी एक निकालना है. म्यू 0.4 पाई 10 रेज़ टू माइनस 7 है डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि म्यू 0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7. तो 4 पाई कैंसिल होके माइनस 7 ही बचेगा. सो दैट इज वेबर पर एम्पियर मीटर. ये वैल्यू मैंने दिया होगा आपको. यस सर. ठीक है. और क्या है बच्चा? 2 into 10. 2 है. 2 into 10. कौन है बच्चा? R cube. So it is 2 into 10 raised to minus 1 का cube. What is 2 cube बच्चा? 8 है. 8. And 10 raised to minus 1 का cube minus 3 होगा. Minus 3. So this is 1 and this is 4. 10 upon 4 2.5 है. 2.5. This is 1 and this is 4 and 10 upon 4 2.5. ये minus 3 ऊपर जाके plus 3 को होगा और minus 4 बचेगा. -4. Yes. मैग्नेटिक इंडक्शन है तो टेस्ला है यूनिट. आपका मर्जी, आप टेस्ला लिखो या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो. Per meter square. ठीक है. एक तो टेस्ला लिखो या वेबर पर मीटर स्क्वायर, कौन सा भी यूनिट चलेगा. लास्ट में फोर्स. फोर्स इज m dash. m dash is 100. मैग्नेटिक इंडक्शन इज 2.5 into 10 raised to minus 4 है. तो ऑब्वियसली 100 है तो न्यूट्रलाइज होके 2.5 into 10 raised to 2.5 into 10 raised to minus 2 Newton. That will be the final answer. बच्चे सबको समझ में आए हैं? Yes, sir. Yes. Yes. सर वो बीए वाला स्टेप एक बार फिर से समझाओ ना. कौन सा बीए वाला स्टेप बच्चा? ये जो आपने बीए फाइंड किया है ना, वो 10 raised to minus 7 into 2 वाला. हाँ. अच्छा ये वाला. हाँ सर वही. गाना बज रहा है. अच्छा कौन नाम है बच्चा इसका? विराज. विराज 666. बच्चा आप गाना जो बजा रहे हैं बंद कर दो. So बच्चे 2 1s and this is 4s, राइट. ये तो दिख रहा है ना जिसको कंफ्यूज हो रहे. 2 1s है और ये 4s है और ये 10 upon 4 into 10 raised to बच्चा -7 और ये ऊपर जाके +3 तो -7 + 3 होगा. तो मेरा हिसाब से तो 2.5 ऊपर -4 ये ऊपर जाके +3 होगा -4. ना. और एक 10 और एक 10 है. हाँ 10 upon 4 है ना बच्चा. तो 10 upon 4 2.5 कट कैसा? होएगा ना. उसका किया है ना 2.5. टेस्ला. यस सर समझा. क्लियर है? यस. यस सर. फाइन. सो आई होप इट इज वेरी क्लियर बच्चा. सबको समझ में आया राइट? Yes, sir. Yes. Yes. फाइन. सो विल गेट इनटू क्वेश्चन नंबर 2. तो उसका मैं आपको मेथड बता दूंगा. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कौन कैसा टाइप का है. सो ए मैग्नेट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री
with the horizontal in a plane making an angle of 30 degree with the magnetic meridian. Find the true value of the dip angle at that place. Fine. So, solution. Viraj, are you there? विराज हेलो यस सर क्यों आवाज कर रहे हो बच्चा? सर माइक प्रॉब्लम है माइक प्रॉब्लम है तो थोड़ी गाना सुनाई देगा. बैकग्राउंड में चल रहा है वो बंद कर लो बच्चा. You are disturbing the class. सॉरी सर Fine. So question number 2. A magnet makes an angle of 45 degree with the horizontal in a plane making an angle of 30 degree with the magnetic meridian. But ध्यान से सुनो इधर. मैं एक प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, पहले मैं आपको थियरी एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम लोग मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या पूछा होगा. ठीक है, सो एक प्लेन कंसिडर करो. आप चाहिए तो इसको ज्योमेट्रिक मेरिडियन कंसिडर कर सकते हो. सो आई कंसिडर्ड अ प्लेन. तो आप चाहिए तो इसको ज्योमेट्रिक मेरिडियन कंसिडर कर सकते हो. तो एक प्लेन है. तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल का साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री. राइट. तो इसको मैं जो अल्फा डैश ले रहा हूं, ये जो एंगल है, तो क्वेश्चन में दिया है कि वो प्लेन का जो एंगल ऑफ डिप जो है हॉरिजॉन्टल का साथ वो 45 डिग्री है. ठीक है. अभी ऑब्वियसली इसका एक मैग्नेटिक मेरिडियन भी होगा वो पॉइंट पे, रेफरेंस पे. तो अब लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बनाएंगे. तो ये बड़ा मैग्नेटिक मेरिडियन. So this is magnetic meridian. So on the other side, so I'll show it by dotted line. अभी बच्चा ये जो प्लेन है ना, ये मैग्नेटिक मेरिडियंस का साथ जो एंगल बना रहा है वो फाई है. दैट इज क्वेश्चन में दिया 30 डिग्री है. तो ये फाई है तो ऊपर भी फाई होता है, वो तो आपको पता ही. राइट. यस. अभी ये जो बी है ना बच्चे, बी का डायरेक्शन हो ये प्लेन के लिए. तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो बी है, मैं अज्यूम करूंगा कि वो इधर है, ये डायरेक्शन में बी है. तो दिस इज बी इन दैट प्लेन है, ये प्लेन में. तो ऑब्वियसली ये बी को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं. एक ये कंपोनेंट होगा इधर एंड ऑफ कोर्स एक इधर आएगा. राइट. बच्चे समझ में आ रहा है? ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना बी बार, वो मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन में बी है. समझ में आ रहा है? यस. तो अब ये बी जो हॉरिजॉन्टल का साथ एंगल बनाता है वो अल्फा रहेगा. एंड ये अल्फा को हम लोग बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन का जो अल्फा है वो ट्रू डिप एंगल है, ट्रू या रियल डिप है. राइट. एंड ये प्लेन ज्योमेट्रिक मेरिडियन या किसी एक प्लेन में जो एंगल बना है वो अपरेंट डिप एंगल है. क्या बच्चा? अपरेंट डिप एंगल है. क्लियर है? यस सर. तो अब ये बी को मैंने रिजॉल्व किया, तो ऑब्वियसली इधर एक कंपोनेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी बी वी है. इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट इज बी एच है.
राइट? बच्चा इतना समझा? Yes. Yes, sir. अभी सोच के बताओ, ये दोनों प्लेन के लिए बी वी तो सेम होगा। Yes. 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 तो एंड बट ये जो ज्योमेट्रिक मेरिडियन जो बोला मैंने, इधर बी एच है एंड बी एच और इनका बीच में जो एंगल है ना बच्चा, वो फाई है। देखो फाई है, मैंने नीचे लिखा है, तो इधर भी एंगल फाई रहेगा। तो ये जो कंपोनेंट है ऑब्वियसली हम लोग को बी एच कॉस फाई होगा, बी एच कॉस फाई। मानते हो ना, बी एच कॉस फाई होगा? Yes. Yes, sir. मतलब जब आप ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से, तो आपको ये बी एच दिखेगा ऐसा। ऑब्वियसली ये जो प्लेन में ना, इनका बीच में एंगल फाई है, तो बी एच का कंपोनेंट इधर आएगा बी एच कॉस फाई, एंड दोनों के लिए वर्टिकल सेम रहेगा, दैट इज बी वी ए। देख लो बच्चा। Yes. पक्का है? समझ में आया? Yes. 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 फाइन। तो अभी फर्स्ट में लिख रहा हूं tan अल्फा का फॉर्मूला। tan अल्फा, डोंट यू थिंक इट इज बीवी अपॉन बी एच? Yes. BH. राइट? बट डोंट यू थिंक tan अल्फा डैश, डोंट यू थिंक इट इज बीवी अपॉन बी? हा पबजी खेळतोय विराज दादा। कौन? विराज। विराज, विराज तो फेमस हो गया लगता है। विराज, सर नाउ यू आंसर बच्चा, क्या हो रहा है बताओ? छोटा भाई मस्ती कर रहा है। मस्ती वो नहीं कर रहा है बच्चा, यस आपको सर। ध्यान नहीं है। नहीं सर। आपका कोई है उधर, मम्मी डैडी कोई है? अभी बीवी अपॉन बी एच, बीवी अपॉन बी एच, कैन आई राइट tan अल्फा? बच्चा बीवी अपॉन बी एच, कैन आई राइट इट एज tan अल्फा? Yes. Yes. अपॉन cos फाई। Cos phi. बच्चा ये हमारा फॉर्मूला, जिसमें ये दोनों प्लेन का बीच में एंगल है फाई, जो क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री, एंड अल्फा डैश का वैल्यू 45 डिग्री दिया है, और आपको निकालना है अल्फा। तो ये आप फॉर्मूला लिख लो बच्चा, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये सॉल्व करेंगे, बट ये थियरी पार्ट है उसके क्वेश्चन का। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है बच्चे, ये लिख लो आप, देन वी विल स्टॉप।